અત્યારે હાલમાં ગટરનું પાણી છે આવીને તમે વિસ્તારને વિઝિટ કરો, વિસ્તારને જુઓ કે આનું નિરાકરણ કઈ રીતે આવશે. તો તમે અહીંયાથી ગેરંટી દઉં છું કે બદલી માગી લેશો, કેમ કે અમને જેટલા પણ મળ્યા છે ને બધા કામ ચોરસ મળ્યા છે. ગનીભાઈ હતા સારા તો મેં એમનું સરાહના કરી. 1 વર્ષ રહ્યા, 2 વર્ષ, 1 વર્ષ રહ્યા. ગનીભાઈએ જે કામ કર્યું ને એ વરસાદમાં આવ્યા હતા ને 1 વર્ષ એમણે નિરાશ કર્યું, બરાબર. ને એ 1 વર્ષ આવ્યા ને તો આ ભાઈ બદલાઈ ગયા હતા, કેમ કે અમે લોકોએ માંગણી કરી હતી કે આ ભાઈ અમને નથી પૂછતા, બરાબર. ને આ ભાઈ બદલાઈ ગયા હતા. આ અમારા પાછા મગ દળવા અમારી છાતી પર આવી ગયા છે, બરાબર. હા, બરાબર. પણ છે વિસ્તારમાં માણસ રહે છે, માણસોની તકલીફો સમજો, માણસની તકલીફો સોલ્યુશન આસાનીથી કઈ રીતે આવે. પેલા આમ કહું છું કે તમે અહીંયા પાછા આવ્યા એ દિવસથી હું તમને અવારનવાર કહું છું કે અમારી છાતી પર મગ દળવા આવ્યા છો તમે, કે તમે અમારા વિસ્તારના કામ કરવા આવ્યા છો, બરાબર છે. અત્યારે હાલની પોઝિશનમાં તમને 2.5 મહિનો થવા આવ્યો. 1.5 મહિનાથી હું અવારનવાર કહું છું કે વિસ્તારની વિઝિટો કરો, વિસ્તારના કામ પૂરા કરો, વિસ્તાર જોવો. તમે કેટલા વિસ્તારમાં જઈને આવ્યા છો? કયા વિસ્તારમાં? એટલે ખાલી નામ આવડે છે એટલા નામ જ બોલશો તમે? કેટલા તમને નામ આવડે છે એટલા નામ જ બોલશો? ઇન્ડિયન પાર્ક ગયા છો તમે? મારી વાત સાંભળો છે તમે, ખાલી મારી વાત સાંભળો, મને રજૂઆત કરી લેવા દો, પછી તમે જે બોલવું એ બોલજો. હું આમ કહું છું કે તમારે કેટલા દિવસ થયા અહીંયા? 6 દિવસ, ચોથો દિવસ. મેં તમને પહેલા જ દિવસે તમે કીધું બોલો શું કામ છે, તો મેં કીધું કે પહેલા વિસ્તારની વિઝિટ કરી લો પછી હું આવીશ, બરાબર. આજે હું આવ્યો છું. મારી વાત સાંભળો, તમે વિસ્તાર જોયો છે અમારો વિસ્તાર? પહેલી વાર સાદી ભાષામાં કહીએ તો મારે કોઈની જરૂર બસ આ લોકો છે ને અમને યુગાન્ડાથી આવેલા સમજે છે, બીજા દર્જાના નાગરિકો સમજે છે આ લોકો. અમે ભારત દેશના નાગરિક નથી, કેમ કે અમને જો ભારત દેશના નાગરિક હોત ને તો અમને તમામ સુવિધા આ લોકો એકદમ ફાસ્ટ રીતે પૂરી કરીને આપે. આમની તો છે બદનસીબી અમારી એવી છે કે અમારા કોર્પોરેટર બી અમને કાયમ ગેરલાયક મળે છે, જેમની कोई औकात। इंडियन फ्लैट से आए ले बुसराबाग सोसाइटी से बहुत तकलीफें, 2 महीने से तकलीफें की, इतना पानी की, गटर का पानी आता है, फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते, वहाँ पे आते नहीं हैं, हम इतने हैरान हैं। बरसात का रोड भी अक्खा कच्चा है, सब जईफ लोग गिरते हैं, बच्चे मदरसा वाले गिरते हैं। जरा आके ना देखो कितनी सब तकलीफ है वहाँ पे, ना पानी भी गटर का है। 2 महीने से हम हैरान है, वापरने का पीने का पानी भी है नहीं। टैंकर बोलते हैं, टैंकर भी सही टाइम पे आते नहीं है, इतने पावर बताते हैं कि वहाँ आके नहीं, यहाँ वाले फोन नहीं उठाते। इस तरह से थोड़ी होता है। तो फिर अभी कितने बजते हम 2 कलाक से आके बैठे तो भी किसी का ठिकाना नहीं है यहाँ पे कि हम चले जावे। है नहीं, ऐसे मासूम बच्चों को लेके हैरान होने का कोई ठिकाना, पानी रोड गटर कोई की सुविधा है नहीं। मोटर से पानी नहीं आता, पानी हमारे वहाँ खराब आता है, बरोबर है। पानी फजर में गटर वाला ही आता है, हमारे वहाँ साफ पानी तो आता ही नहीं है। ने अभी तो 2-2.5 महीने से तो हमारे वहाँ पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। गटर भरेली बेक मारती है, हमारे वहाँ गटरों का काम इतना खराब करके गए कि गटर हमारे वहाँ बेक मारती है यहाँ, बरोबर ने। पानी इतना भराता है जिसकी कोई हद नहीं, कोई झांकने नहीं आता हमारे वहाँ। अभी हाल भी हम आए ना, कॉर्पोरेशन में अक्की कुर्सियाँ नीचे खाली थी, एक खाली कॉर्पोरेटर बैठा था, बाकी तो 3 है ही नहीं। तो हमारे किसको आने के कहने का, किसको टैक्स तो हमारे वहाँ सबके क्लियर है, सब भरते पूरा साथ देते हैं। हम फोन करते हैं ना तो फोन में भी ऊंधे जवाब देते हैं कि जिससे जो होता है कर लियो, वो कर ली, तो अभी हम करने ही आए लेंगे, बराबर। ये इसका निकाल करना है कि हमारे को इसका आज हम निकाल हमारा करके ही जाएंगे। हम गटर और रोड चाहिए, बहुत तकलीफ है ना, बहुत है ना, हद से ज्यादा। यहाँ बाजू आते हैं, यहाँ बाजू अधिकारी होते नहीं है, फोन करते तो वो फोन नहीं उठाते, उसमें जवाब हमको मिलता नहीं है। सब गटर की अर्जी देना था, कोई आता नहीं झांकने, ठीक घर में पानी आ जाता है। अब हमारे कहाँ जाने का, मेरे घर में छोटा बच्चा है, बीमारी फैलेगी, जीव जंतु निकलता हमारे घर में, किसको हमारे जवाबदार ठहराने का? कोई नहीं आता। वोट के लिए सब आते बातें, अभी तक हमारे वहाँ कोई दिन कोई काम नहीं हुआ है। गटर का ढक्कन भी टूटा था तो मैं वीडियो बना के यहाँ लेके आई थी, कोई नहीं वो करा, पैसा डाल के हमने वो ढक्कन डाला है, कोई नहीं। यहाँ बाजू कोई नहीं झांकने आता। बच्चे स्कूल के मैंने आँख से देखे गिरते, कीचड़ में गिर जाते, वो गिरते पड़ते, बुजुर्ग इंसान नहीं आ जा सकते वहाँ तक कि हमको अनाज लेने भी गाड़ी पे जाना पड़ता है, सामने दुकान है तो भी इतना वहाँ बाजू हमारे को आने जाने की तकलीफ पड़ती है। हमारा इंडियन फ्लैट के पास सोनल रोड अनुषा पार्क है, एक इंडियन फ्लैट है, एक तवक्कल पार्क है और एक इरफान पार्क, एक बुसरा पार्क, ये पूरा एक लाइन में आता है। असफिया पार्क ठेठ अल जुबीसी लगा के ठेठ नाके पे बुसरा पार्क तक हमको तकलीफ है। इतना रोड का हमारे को कर दो, पहले पानी और गटर का कर दो। चौमासे में तो बहुत हमको तकलीफ। आज ये भी हुआ कि आपने कुछ पैसा देके जेसीबी बुलाया? हाँ, कल हमारे वहाँ पानी
पानी बहुत भराया था तो हमने 4,000 रुपए जेसीबी वाले को दे के ने हमने काम करवाया, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। अभी हाल तुम आके देखो हमारे रोड की हालत कैसी है। एक भी कॉर्पोरेटर हमारे वहाँ देखने अभी तक कोई आया नहीं है, कोई कॉर्पोरेटर हमारे वहाँ झांकने नहीं आता। बरोबर हमारे को आना पड़ता है तो भी हमारे को यहाँ कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। जाओ तुम घर चले जाओ करेंगे, घर चले जाओ करेंगे, पर कोई इसका समाधान अभी तक आया नहीं है इतने बरस सी। बरोबर पहले के काउंसिलरों में अब के काउंसिलरों में कोई तब्दीली, कोई फर्क है। पहले जैनब शेख थे तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम अच्छा करा था, वह गटर लाइन का ने इसका पानी का वो सब सॉल्व करते थे। हमारा फोन भी एक वक्त में उठा लेते थे। बरोबर पर अभी के कॉर्पोरेटर एक भी फोन उठाते नहीं है हमारा। तो आपने फोन बरोबर बहुत फोन करे, हाजी भाई को करे, बहुत फोन करे हमने, हितेश पिठड़िया है, हाजी भाई है, सबको फोन करे। छेले हमारे यूनुस भाई जाम्बू वालों को फोन करके बुलाना पड़ा कि भाई अब हमारा समाधान लाओ तुम ये सब चीजों का। छेले हमने इनका सहारा लिया है, दूसरा कुछ नहीं है। हम कंटाल गए ना, इसके लिए हमारे को यहाँ आज आना पड़ा। हमारे बच्चे भी हमने घर छोड़ दिएंगे एकले, बहुत तकलीफ है हमारे को ये चीजों का समाधान चाहिए। कोई भी चीज का बरोबर बजट से आए, एक भी कॉर्पोरेटर एक भी हाजिर नहीं था, खाली एक के सिवा तीन कुर्सियां खाली थी कॉर्पोरेटर की। हितेश से पिठड़िया बैठा था खाली, बस बाकी 3 तो थे ही नहीं। अब अभी आए कि नहीं वो खबर नहीं है, पर अभी तो तीन तो बिल्कुल थे ही नहीं कुर्सी पे। उनकी जवाबदारी क्या है कि वो हाजिर होने चाहिए जब आवे पब्लिक यहाँ उसका समाधान करने के लिए, तो वो 3 तो होने चाहिए ना। कोई नहीं होता यहाँ तो हमारे अब कहने का किसको जाके कहने का। आपने नूरजहां दीवान और नादिया खान पठान को फोन नहीं हाँ 2 महीने से तकलीफ है, एक जगह भी पानी आता नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, गटर की सुविधा नहीं है, रोड की कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल पानी आता नहीं है हमारे घरों में। घर आके देखना हो तो तुम्हारे को खबर पड़े। टैंकर वाले को फोन करते तो टैंकर वाले ऊंधा जवाब देते, हमारे को किसको कहने का, हमारा कोई सुनता नहीं है। 2 महीने से हम तकलीफ में रहने, हमारे घर आके तुम देखो तो हमारे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम आते हैं, 2 कलाक से आके बैठे हुए हम। चलिए, ऐसे समय पर जब काउंसिलरों को फ़ोन किए जाते हैं, हितेश पिठड़िया को और हाजी असरार बेग मिर्जा को, सीनियर काउंसिलर है और हितेश पिठड़िया सीनियर नेता है, जिस तरह से इन लोगों को जनता की समस्या के लिए लोगों ने उनको चुना है, जनप्रतिनिधि बनाए हैं, तो उनको सारे ही फ़ोन रिसीव करने चाहिए। कुछ एक आध फ़ोन वो नहीं भी ले पाते हैं तो उसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता की समस्या के लिए उनको हर फ़ोन उठाने चाहिए, रिसीव करके उनकी बात को समझना चाहिए। इन्होंने नूरजहां दीवान और नादिया खान पठान को फ़ोन नहीं किए हैं, नंबर 4 के जारी है, यदि कोई नहीं उठाता है तो उनको भी फ़ोन किए जा सकते हैं कि आपका काम जो है ऑल्टरनेट हो सकता है। कभी ये नहीं उठाते तो उनको कॉल करके आप जान सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यूनुस जाम्बूवाला सामाजिक आगेवान हर वक्त लोगों की आवाज़ बनते हैं, चाहे मकतमपुरा में पार्टी किसी की भी जो है जीत कर आए, लेकिन हर हमेश विरोध पक्ष में यूनुस जाम्बूवाला होते हैं। इसलिए इन्हें विरोध भी करना पड़ता है कि जो सत्ता पर जीत कर आते हैं वो लोग जब जनता का काम नहीं करते हैं तब यूनुस जाम्बूवाला लोगों को लेकर पहुँचते हैं। क्या कहोगे और कितनी समस्या है? अब पिछले बहुत सारे टाइम से मकतमपुरा वार्ड की समस्या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। फतेहवाड़ी हो, बावा पार्क या जुम्मा मस्जिद वाला एरिया, जो इंडियन पार्क वाला मामला हो, या बर्फ़ की फैक्ट्री वाला हो, या जुआपुरा हो, कहीं भी काम कोई भी पूरा नहीं होता, क्लियर नहीं होता है। और अभी फ़िलहाल में जुम्मा मस्जिद की जो बात करते हैं तो कुछ दिनों से जुम्मा मस्जिद की आवाम खूब परेशान थी और शोएब भाई ने मुझे कॉल किया कि भाई यहाँ आओ और आप अपनी समस्या सुनो हमारी, और बोले कि इसका निराकरण कुछ भी लाने की कोशिश करो। उसके बाद में मैं जुम्मा मस्जिद जो इंडियन पार्क है वहाँ गया और इनकी समस्या सुनी, और उसके बाद में मैंने पूछा कि भाई आप लोगों ने अधिकारी या कॉरपोरेटर से, तो बोले कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अर्जियाँ हमने दी है और उसका कोई भी निराकरण अभी तक आया नहीं है। और कॉरपोरेटरों को हम फ़ोन करते हैं तो कॉरपोरेटर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है। तो ये कॉरपोरेटर अगर फ़ोन नहीं उठाते तो ये इनकी नाकामी ये दिखाते हैं, तो ये सही नहीं है। आवाम ने तुमको छूटा के न लाए, आवाम ने जंगी बहुमती से तुम्हारे को अगर वोट देकर छूटा के न आवाम ने बिठाया है जो कुर्सी पे सी, तो वो कुर्सी आगे जाके न आवाम तुम्हारे को गिरा भी सकती है और तुम्हारे को घर भी भेज सकती है। बिल्कुल 25 सालों से लगातार जो आवाम को मूर्ख बनाते आए, जो आवाम के काम के अंदर नाकाम रहे, बार बार आवाम को बेवकूफ़ बनाकर आजीजिया करके ने लास्ट टाइम पे वोट लेके ने उसके बाद में 5 साल आवाम को यही हाल में ये पोजीशन के अंदर बार बार छोड़ देते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों लोग वैसे ही काउंसलरों को छुटा कर लाते हैं और ऐसे ही लोगों को अपनी रेबरी देते हैं। क्या कहोगे, इनको अपने पैसों से खर्च करके साधन सामग्री भी मंगवानी पड़ती है। अभी जब आप यहाँ पर आए तो अधिकारी अब तक मतलब कि 12:30-1 बजने को आया है, रिसेस का टाइम होगा, लंच टाइम, तब तक भी अधिकारी यहाँ पर है नहीं, तो ये भी तो एक जो है दुखनीय है कि ना अधिकारी ना। देखिए, अधिकारी तो अगर नहीं आएगा तो हमने अधिकारी को बता दिया है
कि हम अगर तुम्हारे को कॉरपोरेशन ऑफिस की वार्ड ऑफिस की ज़रूरत नहीं है तो हम वार्ड ऑफिस को ताला मार देंगे, क्योंकि अगर यहाँ से काम नहीं होगा तो इसको ताला मार देना लाजमी है। और रही बात काम नहीं होने की तो या काम नहीं करने की, तो राइट टू शेल्टर एक फंडामेंटल राइट है, जिसके अंदर लाइट, पानी, रोड, रास्ता, शुद्ध पानी मिलना ये कॉरपोरेशन की जवाबदारी में आता है। एक त्रिपाल बांध के रहते अगर इंसान है तो उसको भी ये सुविधा देने की जवाबदारी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। और अगर ये लोग ये सुविधाओं में चूक करते हैं तो हम इनसे जवाब मांगेंगे। चलिए इनसे जवाब मांगा जाएगा और ऐसे सामाजिक आगेवान जब लोगों की समस्या का समाधान बनते हैं और इनको यहाँ लेकर पहुँचते तब जाकर कुछ काम होते भी है। लेकिन जीते हुए नुमाइंदों को ये समझना होगा, उनके लिए शर्म की बात है, क्योंकि आप जब सीनियर होकर काम नहीं करते हैं तो आपके साथ जो जूनियर है वो जीत कर आए हैं तो उनके ऊपर भी ये जो है कीचड़ उछलता है। और यही साबित होता है कि कांग्रेस के काउंसिलर काम नहीं करते। सब यहाँ पर पक्ष चाहे किसी का भी जीत कर आया हो, जनता ने आपको जिताया है, जनप्रतिनिधि बनाया है और ऊपर वाले ने आपको ये मौका दिया है। अब 5 साल ये जनता को आप ही को झेलना है, तो इस तरह से काम करिए कि आने वाले 5 साल में और भी आपको जनता जो है जिता कर लाए। यानी यदि ऐसा नहीं करते हैं आप तो फिर वही बदलाव होता है और काउंसिलरों को बदलना पड़ता है। आपको देखना है कि विकास के कामों को किस तरह से मकतमपुरा वार्ड में खींच के लाना है। कॉरपोरेशन के जो बोर्ड है वहाँ पर जब आपकी बैठक होती है, मीटिंग होती है, तो जो है मेयर है, कमिश्नर है, उनसे किस तरह से आप बजट लेकर आएंगे, किस तरह से आप यहाँ के विकासों के काम को लेकर आएंगे ताकि इनको पक्की सड़क मिले, स्ट्रीट लाइट मिले, ड्रेनेज लाइट मिले। ये इनका हक है। जब जिस तरह से यूनुस जामू हर वक्त कहते हैं शहरी विकास में इस इलाके को आपने लिया है तो इसकी उस हिसाब का यहाँ पर विकास भी होना चाहिए। शहरी विकास में लेने के साथ साथ यहाँ पर हर एक नागरिक से टैक्स भी लिया जाता है। ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, जितने भी, इन तमाम से टैक्स लिया जाता है, टैक्स वसूलते हैं। करोड़ों को टैक्स का भ्रष्टाचार होता है और उसी भ्रष्टाचार से एसी केबिनों में अधिकारी बैठते हैं, लेकिन अपना लंच टाइम तक भी यहाँ पर आते नहीं। अब आएंगे और शाम के 5 बजे तक ये लोग एसी केबिन में आराम फरमा होंगे, पेपर वर्क करेंगे और टेलीफोनिक जो है दूसरे इनके कर्मचारी हैं उन लोगों को ये जो चर्चाएं करेंगे कि यहाँ पर काम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जनता की समस्या के लिए ग्राउंड जीरो पे कोई नहीं उतरता और ऐसे समय पर जब यूनुस जामू वाला आते हैं तो अधिकारी इन्हें मिलते नहीं हैं और जब मिलते हैं तो फिर इनका काम करते नहीं हैं। किस तरह से देखोगे अब इनका काम कब तक होगा और इसमें क्या काउंसिलरों की मदद ली जाएगी या नहीं? बिल्कुल, अगर काउंसलर आएंगे तो हम बिल्कुल मदद लेंगे हम उनकी, क्योंकि हमारा भेदभाव किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई है काम को लेकर। अगर काम नहीं करेंगे तो हम इनका घेराव भी करेंगे, अधिकारी काम नहीं करेंगे तो हम अधिकारी को बांध में लेंगे, हम अधिकारी से जवाब तलब करेंगे और अधिकारी को ज़रूरत पड़ने के ऊपर हर हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। अधिकारी से काम करना, अधिकारी की जवाबदारी है काम करना और हम उनसे काम बिल्कुल करवाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थे। जिस तरह से इन्होंने बात की यूनुस जामू वाला ने कि काउंसिलर अगर आते हैं तो उनकी भी मदद ली जाएगी, इनका किसी से भेदभाव नहीं है, इनका सिर्फ इनकी जो लड़ाई है वो जनता के काम नहीं होने पर ही इनकी लड़ाई होती है और उसी लड़ाई के चलते लोग ये समझते हैं कि यूनुस जामू वाला हर वक्त विरोध करते हैं और इन्हीं का विरोध हर वक्त रहता है। तो सोशल मीडिया पर इस तरह से ट्रोल होने से बेहतर है कि सब एकजुट होकर एक दीवार बनकर लोगों के कामों में खड़े उतरें और लोगों के काम करें और दूसरे जो विरोध होते हैं से भी बचेंगे। आपको आह्वान दिया है, आपको इनविटेशन दिया है। अब काउंसिलरों को ये होना चाहिए कि जहाँ की समस्या है, जहाँ से सामाजिक आगेवान इन पब्लिक को, आवाम को लेकर आए हैं, उनके साथ मिलकर इनकी समस्याओं का समाधान करें। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।